ये वाली वीडियो अपने उस दोस्त के पास भेज दो जो सबसे बड़ा दिल फेंक है, हर किसी पे अपना दिल फेंक देता है और कहता है ये वाली तो पट गई, तेरे भाई से ये वाली तो पट गई, अब दूसरी देख रहा है। और क्या करता है, किसी ने बुलाया और उसके साथ चला भी जाता है। उससे कह देना जब भी जाए ना तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखे, वरना प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होंगी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी वो बाद की बात है, चलो उनको भी बता दें कि अगर मान लो कि इनको ना यूज करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला कि बिना शादी के बाप बन सकता है। दूसरा कि उसको कुछ डिसीजेज भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज जैसे गोनेरिया और स्लिप्स हो सकते हैं। इसके अलावा वायरल जैसे कि वाट्स और HIV यानी कि एड्स भी हो सकता है। तो उससे कहना कि अगर कहीं भी जाए तो इन चीज़ों का याद कर ले, इन चीज़ों को यूज करें। तो सुनिए, अब बात करते हैं हम टॉपिक पे। अब टॉपिक बात, टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जिसमें इसे कहते हैं बर्थ कंट्रोल, यानी कि बच्चों को जन्म से रोकना, यानी कि बच्चे ना जन्म देने की प्रक्रिया को कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं, गर्भ निरोधन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारे इसके मेथड होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसका यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा इसका मेथड होता है, सबसे अच्छा उपयोग जो है वो है कंडोम्स का यूज करके कर सकते हैं। यानी कि अगर कंडोम का यूज करते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं। कंडोम रबर का रहता है, मेल्स के लिए ये रहता है। ऐसे ही बिल्कुल सेम सर्वाइकल कैप होता है जो फीमेल्स के लिए रहता है, ये भी लाइक कंडोम सी ही है, ठीक ना, निरोधी जैसा होता है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए होता है तो इसका नाम अलग सर्वाइकल कैप। ये क्या करती हैं, फीमेल अपने प्राइवेट पार्ट्स में इसको इंजेक्ट कर लेती है, उसके बाद जब इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म होता है वो ओवरी के अंदर नहीं जाता है, और जब स्पर्म नहीं गया तो स्वाभाविक रूप से आपको पता है कि बर्थ नहीं होगी, यानी कि बच्चे का जन्म नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही केमिकल्स मेथड हैं, यानी कि पिल्स, दवाएं खिला दो। आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी कि कई सारी जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, टेबलेट्स खा लेती हैं जिससे कि बच्चे ना हो। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने टेबलेट खा ली तो ये क्या करती है, ओवा जो निकलता है ओवरी से, इनको क्या करता है, ये रोक लेता है, किल कर देता है। और अगर मान लीजिए कि स्पर्म आया, स्पर्म को कभी कभी क्या, ये स्पर्म को भी किल कर देता है। तो जिससे क्या होता है, स्पर्म मर गया, कभी कभी ओवा मर गया। तो जब स्पर्म मर जाए चाहे ओवा मर जाए, कोई एक मर जाए तो स्वाभाविक रूप से बर्थ नहीं होगा। तो ये भी है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट इसके भी हैं, साइड इफेक्ट इनके भी हैं। सबसे पहले पिल्स के साइड इफेक्ट सुन लें। साइड इफेक्ट पिल्स का क्या होता है कि कभी सिर में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग टाइप की आने लगती हैं, ठीक ना, अजीब सा चिड़चिड़ा सा उत्पन्न हो जाता है, ये भी हो जाता है। और कंडोम्स में क्या होता है, कंडोम्स में इसका वैसे तो मोस्टली ज़्यादा यूज मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो इसके नुकसान है। जैसे कि क्या होता है, जब इसके लोग प्लेजर के लिए यूज करते हैं, प्लेजर करना चाहते हैं, प्लेजर लेना चाहते हैं, तो इससे प्लेजर नहीं आता, प्लेजर अच्छा नहीं आता। और क्या होता है कि इनके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, फीमेल को कभी कभी इरिटेशन करते हैं, ठीक है, इरिटेट कर देते हैं। ऐसे ही सर्वाइकल कैप में भी रहता है। ठीक, अब बात करते हैं इंटर यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस, IUCD। IUCD में क्या होता है, लूप और कॉपर टी। कॉपर टी बिल्कुल टी जैसी होती है, ऐसी टी जैसी होती है, कॉपर की होती है। इसको क्या करते हैं, फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में डॉक्टर्स इंजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर्स करते हैं, आप मत कर देना वरना पता चलेगी दिक्कत हो जाए। इसे डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर जब इसको इंजेक्ट करते हैं, कॉपर की बनी होती है तो स्वाभाविक रूप से कॉपर आयंस रिलीज होंगे। जब कॉपर आयंस रिलीज होते हैं तो ये स्पर्म को जो जाते हैं ना, स्पर्म क्या करते हैं, मार देता। कॉपर जो है वो स्पर्म का किलर है, स्पर्म जहां देखा वहां मार देता है, छोड़ता ही नहीं स्पर्म को। तो ये क्या करता है, स्पर्म को मार देता है। इससे क्या होता है कि जब स्पर्म मर गया तो बर्थ होगी नहीं। ये कॉपर टी का रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब तो मैंने 2 बच्चे कर लिए, कोई कहता मैंने 3 बच्चे कर लिए, अब नहीं करना। अब क्या करें, अब करने ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो जाते हैं, वो करा लेते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो बाज डिफरेंसेस होती हैं, बाज डिफरेंसेस शुक्रवाहिनियाँ, जिसमें से टेस्टिस से स्पर्म जो जाता है, स्पर्म टेस्टिस जिसके द्वारा जाता है, वो बाज डिफरेंसेस होती हैं, उनको कट करके ऐसी होती हैं, ऐसी जुड़ी होती हैं, उनको कट करके इस तरह से बांध देते हैं। ऐसी होती हैं, कट किया ऐसे बांध दी। अब जब बंध गई हैं
तो क्या होता है, इनका संपर्क टूट गया, बी से कॉन्टैक्ट टूट गया, तो इधर से स्पर्म इधर नहीं जाता है। जब स्पर्म नहीं जाता है तो बच्चा होने की संभावना नहीं होती है। यही यहाँ पर लिखा भी है। ये मेल्स में होता है। मेल्स में बास डिफरेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं, या तो बांध देते हैं या फिर काट देते हैं, काट के ज्वाइंट कर देते हैं इधर उधर, ठीक ना, जिससे क्या होता है, स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है। इसी को वेसेक्टोमी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं नसबंदी, जो कि इंदिरा गांधी ने कराई थी। ठीक, अगला है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि ये फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है, ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है, तो ट्यूब को काट देते हैं। ट्यूबेक्टोमी तो ट्यूब को कट करके बांध दिया या ब्लॉक कर दिया। वेसेक्टोमी में बास डिफरेंसेस को कट किया या बांध दिया, तो इसे बास डिफरेंसेस को बांध दिया तो वेसेक्टोमी, अगर ट्यूब को बांध दिया तो ट्यूबेक्टोमी। ये महिलाओं में होता है, फीमेल्स में होता है। ये लिखा है, इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, एग ट्रांसफर ही नहीं होगा, इसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं नलीबंदी। इसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि जब वेसेक्टोमी होता है तो उनका पेनिस इरेक्ट नहीं होता, खड़ा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। खड़ा भी होता है, आप इंटरकोर्स भी कर सकते हो, स्पर्म को छोड़ के पूरा सीमन भी निकलेगा, उसमें स्पर्म नहीं होता, बाकी सब फ्लूइड निकलता है, पूरा फ्लूइड निकलेगा, लेकिन बस उसमें स्पर्म की मात्रा नहीं होती है। स्पर्म नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए घबराओ मत कि अगर मान लीजिए किसी ने वेसेक्टोमी करा लिया तो ये कहेगा कि अब हम इंटरकोर्स ही नहीं कर सकते, अपनी बीवी के फांसी नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस एक चीज छोड़ के बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि स्पर्म नहीं है, और स्पर्म नहीं है तो बच्चे नहीं होंगे। बस इतनी सी अंतर, समझे। तो ये था, ये पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं, कभी कभी फुल मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, तो इनको लिख लीजिए। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर करेंगे कल, जिसका नाम है हेरेडिटी, वो करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।